नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। सोशल मीडिया पर इस वक्त संसद का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी, लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है। देखा आपने, आज सवाल सीधे उस सत्ता से है जो खुद को गरीबों की सरकार कहती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में वही बात उठाई जो आज देश के हर गांव, कस्बे और शहर की रसोई का दर्द बन चुकी है। और बात सिर्फ दाल रोटी तक सीमित नहीं है, अब तो हाल यह हो गया है कि मीठी चाय का स्वाद भी कड़वा हो चुका है। देश में बेतहाशा बढ़ते चीनी के दाम ने आम इंसान की मिठास छीन ली है। एक गरीब माँ जब अपनी नन्ही बच्ची के लिए दूध में 1 चम्मच चीनी डालने से पहले 10 बार सोचती है, तो सोचिए कि अच्छे दिनों का यह कैसा मंजर है। क्या देश की तरक्की का पैमाना यही है कि अमीर और अमीर होता जाए और गांव कस्बे का गरीब दाने दाने को मोहताज हो जाए? किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, स्मार्ट सिटी के वादे कागजों में बह गए और महंगाई की मार ने शहर के मध्यम वर्ग से लेकर गांव के किसान की कमर तोड़ दी है। अब फैसला आपको करना है, क्या यह सरकार जनता के मुद्दों पर जवाबदेह है या सिर्फ भाषणों और चुनावी नारों तक सीमित? आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, आपको बता दें, हम उस गोदी मीडिया से नहीं हैं जिसे केवल इस बीजेपी सरकार की अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं। पता नहीं फिर हमारे बहुत से साथी ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस भ्रष्ट सरकार की सच्चाई दिखाने का एकमात्र यही चैनल हमारे पास है, इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या देश की जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है? आखिर क्यों अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद भी देश में पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है? देश की एक जांबाज बेटी ने सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं से सीधे और तीखे सवाल पूछकर सियासी हलचल मचा दी है। यह पूछ रही है कि जब पहले बिना एथेनॉल के शुद्ध पेट्रोल मिलता था, तो आज एथेनॉल मिलाने के बाद भी दाम कम होने के बजाय और क्यों बढ़ रहे हैं? इससे पहले 2014 से पहले शुद्ध पेट्रोल भारत में जो आ रहा था वो जनार्दन मिश्रा के बाप के यहाँ से आ रहा था क्या? इससे पहले देश में शुद्ध पेट्रोल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। लोग गाड़ियों में डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? 2014 से पहले देश में गाड़ियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कि बीजेपी के आने के बाद गाड़ी लॉन्च हुआ है भारत में? बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट आजादी के आसपास से चल रहा है। उस समय भी कार चलता था, वो जो टैक्सी जिसको कहते हैं, उस समय से चलता था। तो उस समय इनके बाप के घर से आता था क्या पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल? उस समय तो पेट्रोल में इथेनॉल नहीं था जी, नहीं ना था। ये तो नितिन गड़बड़ी जिलाए हैं, और जब से गड़बड़ी जिलाए हैं तब से गड़बड़ी ही गड़बड़ी निकल कर सामने आ रहा है। तो नितिन गड़बड़ी जी के गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये लोग जो उस पे पॉलिसिंग कर रहे हैं, ये पॉलिसिंग नहीं चलने वाला है। भारत का जनता समझ चुका है कि नितिन गड़बड़ी जी बहुत बड़ा गड़बड़ी करने के फिराक में है। अपन बेटवा के कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपन बेटा को अरबपति खरबपति बनाने के लिए इस देश के लाखों करोड़ों, छोड़ दीजिए अरबों जनता का गाड़ी खराब करवाना, उसका मेहनत पे पानी फेरना और उसके खून को चूसने का काम ये लोग करने वाले हैं। वरना ये लोग बोल रहे थे कि युद्ध चल रहा है इसलिए पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है। युद्ध खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है।
क्रूड ऑयल का दाम, कच्चा तेल का दाम जो बढ़ा था वो वापस से घट गया है, लेकिन जो पेट्रोल का दाम भारत में बढ़ा था उसमें मात्र 3 रुपया घटाया गया। बढ़ा कितना था? 10 से 13 रुपया। 104 रुपये था, 103 और 104 था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। और अभी बेगूसराय की धरती पर हम खड़े हैं और यहाँ बगल में पीछे में पेट्रोल पंप है, यहाँ का रेट 113, फोटो लगा दीजिएगा ले जाके खींच के, यहाँ का दाम 113 रुपया है। मतलब बढ़ाया गया तब 10 रुपया और जब घटाया गया था बीच में तो 3 रुपया, 7 और 8 पर लाके 9 पर छोड़ दिया गया। तो ये लोग के लिए जनता कोई मायने नहीं रखता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना है, अपने बाल बच्चों को बड़ा करना है और इस देश की जनता को लूटना है। आप हमें ये बताइए, गड़बड़ी जी बोले थे कि इथेनॉल जब लॉन्च होगा तो पेट्रोल का दाम गिर जाएगा, एकदम से गिर जाएगा। देशवासियों को जो है सस्ते में पेट्रोल मिलेगा। अरे भैया गड़बड़ी जी इथेनॉल भी मिला दिए लेकिन तभी पेट्रोल का दाम महंगा है। मतलब ये जनता को एक तरह से नहीं लूट रहे हैं, 3 तरीका से जनता को लूट। देखा आपने, क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत बाकी रह जाती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कौड़ियों के भाव बिक रहा है, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के नाम पर आम नागरिक का खून चूसा जा रहा है। कहां गए वो बहुत हुई महंगाई की मार वाले बड़े बड़े वादे और नारे? क्या वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी हथियाने का एक चुनावी जुमला थे? सरकार बड़े गर्व से दावा करती है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, प्रदूषण कम होगा और कीमतें घटेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एथेनॉल मिलाने के बाद भी जनता को 100 रुपए से 115 रुपए प्रति लीटर का चूना क्यों लगाया जा रहा है? हैरानी की बात तो यह है कि जब जनता या विपक्ष सवाल पूछता है तो सत्ताधारी नेता बेशर्मी भरे बयान देकर देश के नागरिकों का मजाक उड़ाते हैं। बेगूसराय की इस जांबाज बेटी ने आज वो सवाल पूछ लिया है जिसे पूछने की हिम्मत मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा तबका खो चुका है। ये सरासर आम जनता की कमाई पर सरकारी लूट है, टैक्स पर टैक्स, सेस पर सेस, लेकिन बदले में जनता को क्या मिल रहा है? सिर्फ खोखले भाषण और महंगाई का असहनीय बोझ। क्या सरकार के पास इन तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का खेल खेला जाएगा? फैसला देश की जनता को करना है। इस लूट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा एक कदर बढ़ रहा है कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इस वीडियो को देखिए। हमारे रिपोर्टर के माइक के सामने खड़ा यह शख्स कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि खुद को कभी भाजपा का पक्का वोटर बताने वाला एक आम नागरिक है। आज इसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। इसमें से एक आदमी जो है यहाँ खड़ा है, अगर सही में कसम खा के बोल दे, अपने माथे पर रख अपनी माँ की कसम खा के बोल दे कि मोदी को चाय बेचते हुए, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा सुनिए, इसी मोदी को देख रहा हूँ देश बेचते हुए। भैया 14 छोड़ दीजिए, 3 बार मोदी को वोट दिया। अरे 3 बार। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने के कारण 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ 1 लाख के करीब मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। ठीक, मेरे भाई पर 1 करोड़ के करीब हैं। हम सब लोगों से यही कहेंगे, आप बीजेपी के विचारधाराओं पे जाओ और 2.5 लाख का अभी कर्ज पे जो घूम रहे हो, चिंता मत करो। अगर ये मोदी रह गया तो आने वालों का, अभी नितिन नवीन का एक बयान, आप ये दिल्ली पुलिस की तुलना अमित शाह से ना करें। ये दिल्ली पुलिस किसी की बाप की नहीं है, देश की है। ये राजधानी है देश की, ठीक है। ये इनके जैसे कितने प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए और चले गए। आपको याद होगा 14वां 15वां ये बदल लेगा, सीट किसी के बाप की नहीं होती। और एक बात जान लीजिए, ये पुलिस वाला आज भी, मैं कहता हूँ, ये पुलिस के बारे में कोई अगर कहता तो मुझे तकलीफ लगता है। वो वर्दी पहने हुए 24 आवर्स खड़ा है, वो किसी का नहीं है। वो मजबूर और लाचार है, क्योंकि पुलिस मैनुअल के अनुसार जो बनाया गया अंग्रेजों का मैनुअल है, उसके आधार पर वो बेचारा दबाव में रहता है। इन्होंने बोला चाय वाला। इस मोदी ने क्या नहीं बेचा? रेल बेच दिया अडानी को, ठीक है, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को। जो बोला अभी हमारे यहाँ के बिहार के सबसे उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल, वेदांता के मालिक को इनके घर में रेड मरवा दिया। आजा अडानी अंबानी, आजा, ये आजा हमारे पास, ठीक है। आप जाके उठा के देखिए कि अडानी का पहले, आज से 2014 से पहले उसकी आय कितनी थी, आज उसकी संपत्ति कितनी। अरे चमचागिरी में मिली हुई सीट को जो है नितिन नवीन बाप के जागीर ना समझे। ये देश का किसान बुद्धिजीवी समाजों का दिया हुआ सीट है। बीजेपी में 1988 में हमने, हमारे पिताजी चंदा दिए थे। 1990 में हमारा पिताजी जो है बीजेपी के कारण जेल में गए थे, और आज उस बीजेपी के नितिन नवीन ठेकेदार हो गए। हमने उस बीजेपी को देखा दौर पे, लोगों के घर से चंदा मांग के खड़ी हुई है बीजेपी। सुना आपने, यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है,
यह उस मतदाता का गुस्सा है जिसने कभी उम्मीदों के नाम पर अच्छे दिनों के सपने देखकर इस सरकार को अपनी उंगली की स्याही से सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज वही नागरिक कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी ही पसंद पर आंसू बहा रहा है। क्या देश की जनता ने सत्ता इसलिए सौंपी थी कि सरकारी संपत्तियां, रेलवे और एयरपोर्ट्स मुट्ठी भर उद्योगपतियों की तिजोरियों में सिमट जाएं? आज देश का युवा, किसान और आम करदाता कर्ज और महंगाई के बोझ तले दब रहा है, जबकि दूसरी तरफ सत्ता के करीबियों का साम्राज्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। शख्स की बातें कोई मामूली आरोप नहीं है, यह उस भरोसे का टूटना है जिसे बड़ी बड़ी जुमलेबाजी और विज्ञापनों के पीछे छिपाया जा रहा था। सत्ता में बैठे नीति निर्माताओं को यह समझ लेना चाहिए कि जनता को हमेशा प्रचार के चश्मे से नहीं बहकाया जा सकता। जब थाली से रोटी गायब होती है, जेब खाली होती है और देश की संपत्ति पर सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों का कब्जा दिखता है, तो आक्रोश इसी तरह सड़क पर विस्फोट बनकर फूटता है। अब जवाब तो देना होगा, क्योंकि यह आवाज अब एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के उस खामोश वर्ग की है जो अब सब समझ चुका है। इस व्यक्ति की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।